हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ कुछ अलग शेप से। तो मीठी टिक्कियों को मैंने आज मैदे और गेहूं के आटे को मिक्स करके बनाया है। तो ये बहुत ही मज़े की कुरकुरी क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। आवाज़ सुन रहे हैं ना आप, कितनी मज़े की ये बनी है। मीठी टिक्कियों को हमने किस तरह से बनाया है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। तो दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके स्ट्रेनर में छान लिया है। इन दोनों चीज़ों को छानने के बाद मैंने यहाँ पे रवा ले लिया है आधा कप, जो बारीक वाला है। अगर आपके पास मोटा वाला है तो उसको बारीक कर लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर लिए, जिसको पीस के ले लिया है। तो 1 कप यहाँ पे हमने इसमें शुगर ऐड कर दिए। उसके बाद इसमें हमने 1/3 कप कोकोनट ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ले लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद तेल ले लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 पिंच सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट डाल देने से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट बनता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/3 कप देसी घी लिया है, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था। तो मेल्ट करके ही डालें, उससे अंदाज़ा एकदम परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ों को मिक्स किया है। और उसके बाद अब ये हैंड ब्लेंडर को मैं हटा दूँगी और हाथ से ही इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाथ से मिक्स करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे ये हाथ से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मुट्ठी बांधने पे इस तरह से ये बंधने लगे। तो ये परफेक्ट इस तरह से बनके तैयार है। और उसके बाद इसको अब हम गूंद लेंगे। गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गुनगुना दूध लिया है। तो दूध को मैं एक साथ ऐड नहीं करूँगी, बस पहले थोड़ा सा करके मैंने इसमें ऐड किया है और फिर से मैंने अपने हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने डो तैयार करना है, इसको हमें सख्त बनाना है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सख्त डो हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। जो थोड़ा सा बाकी दूध बचा था वो भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दूँगी। तो जितना दूध इसमें लगा है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ये डो अच्छे से बन के तैयार है। देखिए थोड़ा सा दूध जो है वो बच गया है, पूरा दूध इसमें हमें नहीं लगा है। तो बस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर हम इस तरह से इस डो को बनाएंगे तो ये डो परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसको अब हम साइड में रख देंगे कम से कम 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स इस डो को अच्छा सा रेस्ट मिल गया है। तो अब इसके हम 3 हिस्से में इसको अब हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टिकिया को शेप देने से पहले हमने इसको रोटी की तरह पेड़ा बनाया है। और उसके बाद इस तरह से हम मोटी जो चपाती बनाते हैं ना, उस तरह से हमें इसको एक मोटी चपाती की तरह बेल लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको बेला है। बेलने के बाद इसको अब हम शेप में कट कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको कोई भी शेप दे दीजिए, मगर जो आज मैंने इसको ये शेप दिया है ना मीठी टिकिया को, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने नाइफ़ से कट कर लिया। कट करने के बाद फिर मैंने अपने हाथों से इसको इस तरह से शेप दिया है। थोड़ा सा बेलने से इसका एक परफेक्ट लेयर इसकी आती है। तो यहाँ पे मैंने इसको बेला है। आप चाहें तो अपने हाथों से भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फोक लिया है। फोक से ही हमने इसमें डिज़ाइन दे दिया। और बाकी के जो इस तरह से बचे हैं उनमें भी मैं इसी तरह से फोक से सारों में डिज़ाइन कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 तरह के शेप में इन मीठी टिक्किया को बना के तैयार कर लिया है। तो ये तैयार है। तो फिर मैंने गैस पे पैन रख दिया था पहले से, और जिसमें तेल को गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया। तो मीडियम से स्लो फ्लेम पे हमें इन मीठी टिक्किया को फ्राई करना है। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी मीठी टिक्किया बहुत ज़्यादा
क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो पहले मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम किया और मीडियम के बाद स्लो, फिर स्लो से मीडियम, इस तरह से मैंने पहली बार में ये इतनी मीठी टिकिया को फ्राई किया है। तो एक बार में जब ये टिकिया अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो गई है तभी मैंने यहाँ पे फोक का इस्तेमाल किया। फिर फोक से मैंने दूसरे साइड से इसको टर्न लेके अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक एक साइड से अच्छे से ये फ्राई ना हो जाए तब तक इसको हमें छूना नहीं है। तो यहाँ से मीडियम फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करने के लिए छोड़ देना है। बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए, तो आप थोड़ा कुछ और भी अपना बीच बीच में काम कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, इस तरह से थोड़ा जब टाइम लगा मुझे इस मीठी टिकिया को फ्राई करने के लिए, तो यहाँ पे इसको इस तरह से मैंने अल्टा पल्टी करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। मीठी टिकिया को मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर में निकाला है जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इससे सारा निकल जाए। और उसके बाद जो सेकंड बार में भी जो बाकी मीठी टिकिया बची थी उसको भी मैं सेम इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये सारी टिकिया अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो देखिए कितने परफेक्ट ये मीठी टिकिया बनके तैयार हुई है। मीठी टिकियाँ अच्छे से सारी फ्राई हो गई हैं, तो इनको मैंने ठंडा करने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो अब मैं इसको अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। आप सुन रहे हैं ना आप इसका कितना क्रिस्पी ये मीठी टिकियाँ बनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिस ट्रिक से इसको बनाया है, आप भी इसी तरह से मीठी टिक्कियों को बनाएंगे तो सभी लोग आपकी वाह वाह करेंगे। तो आप भी इसी तरह से मीठी टिक्कियाँ अगर बनाने का सोच रहे हैं तो मेरी तरह से ज़रूर एक बार बनाइए और बनाने के बाद खाइए। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मीठी टिक्कियाँ कैसी बनी थी, और जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको ये मीठी टिक्कियाँ कैसी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।